देखिए, भारत का संविधान में दिए गए कानून को बीजेपी आरएसएस की सरकार बहुत बारीकी से निष्क्रिय करती जा रही है, कानून को ख़त्म करती जा रही है। ऐसी स्थिति में पूरा भारत का विपक्ष आज एकजुट होकर के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए सड़कों पर है। चाहे वो किसान हो, चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे वो अनुसूचित वर्ग के लोग हों, चाहे वो पिछड़े वर्ग के लोग हों, चाहे वो महिलाएं हों, आज सभी लोग भारत में संविधान को बचाने के लिए सब लोग एकजुट हैं। आंदोलन बड़े पैमाने पर आंदोलन चल रहा है और 26 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कांशीराम स्मृति उपवन के फील्ड में बहुत बड़ी रैली होने जा रही है। उस रैली में लाखों की संख्या में बहुजन मूल निवासी समाज के लोग वहां उपस्थित होंगे और उसी दिन हम लोग बड़ा धमाका करने जा रहे हैं। 26 नवंबर को बड़ा धमाका होगा और उस मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में माननीय अखिलेश यादव जी होंगे। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे प्रकाश अम्बेडकर साहब, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी के पौत्र हैं, वो मंच पर होंगे। बाबा साहब के पौत्र माननीय भीमराव अम्बेडकर साहब जी उस मंच पर होंगे और माननीय कांशीराम साहब की बहन माननीय शरण कौर जी उस मंच पर होंगी। सोनेलाल पटेल जी की बेटी माननीय पल्लवी पटेल जी भी उस मंच पर होंगी और पूरे भारत के बहुजन चिंतक, सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन के लोग उस मंच पर होंगे और उसी दिन हम लोग फैसला लेंगे कि संविधान को बचाने के लिए, बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए हम सब लोग एकजुट हों। हम 26 नवंबर को संविधान दिवस, पर्व दिवस, सावधान दिवस के रूप में मनाएंगे। आप के चैनल के माध्यम से सभी भारत के संविधान को मानने वाले साथियों से अपील करूंगी कि भारी संख्या में आप लोग आए, खुशी मनाने के लिए, संविधान दिवस मनाने के लिए, पर्व दिवस मनाने के लिए भारी संख्या में आप लोग पहुंचे, लाखों की संख्या में पहुंचे। क्या प्रत्येक नागरिक संविधान के बारे में जानता है? इस भारत के संविधान को बताने का कार्य सरकार को करना चाहिए। किताबों में आना चाहिए, धारावाहिकों में आना चाहिए, चैनलों पे आना चाहिए, इसका पेपरों में आना चाहिए, सोशल मीडिया पे आना चाहिए। लेकिन संविधान को लोग न जान सके, इसलिए संविधान का जो कानून है उसे समाज को नहीं बताया गया। जिस दिन भारत के संविधान को हमारा भारत का मूल निवासी समाज, भारत के रहने वाले लोग, गरीब, कमजोर, लाचार समाज जिस दिन जान जाएंगे तो उस दिन संविधान को लागू कराने के लिए वो सड़कों पर होंगे। इसलिए संविधान को नहीं बताया गया, संविधान को नहीं बताया जा रहा है। 2017 से जब मैंने देखा कि हमारा संविधान खतरे में है, आज़ादी खतरे में है, तब से 2017 से लगातार मैं आंदोलन कर रही हूँ। सदन के अंदर, सदन के बाहर लगातार हम लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या राम मंदिर जो मुद्दा था संविधान की बदौलत हल हुआ? देखिए, हम भारत के संविधान पर विश्वास करते हैं। संविधान हमारे लिए सब कुछ है। संविधान में दिए गए कानून के साथ उल्लंघन ना हो। संविधान के तहत जो भी कार्य होंगे, हम संविधान में के तहत, हम धर्मनिरपेक्ष संविधान है हमारा, इसमें सभी धर्मों की सुरक्षा की गारंटी है, सबका सम्मान है। इसलिए जो भी आज हो रहा है ये कहीं न कहीं समाज को धोखा देने के लिए काम हो रहा है। वो चुनाव आ रहा है, चुनाव के मौके पर ही आज जो निर्णय लिए गए हैं, जो निर्णय लिए जा रहे हैं, ये जनता को उनका वोट लेने के लिए समाज को गुमराह किया जाता है। इसलिए बीजेपी के सरकार को बिल्कुल बर्खास्त करें, सरकार को सत्ता से बाहर करें। इसके लिए जनता से मैं अपील करता हूं। प्रधानमंत्री को किसानों का संविधान की बदौलत झुकना पड़ा, क्या सही है? देखिए, किसान आज जो आंदोलित है, लगभग 700 किसान हमारे मार दिए गए। आज जो निर्णय प्रधानमंत्री ने लिया है, अगर पहले ले लिए होते तो हमारे लोग आज किसान सुरक्षित होते। आज तमाम लोग, उनके खिलाफ मुकदमे हैं, तमाम लोग जेल में हैं, तमाम लोगों के साथ जघन अपराधें हो रही हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे वो किसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो कमज़ोर हो, सब लोग अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसलिए मैं अपील करूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि संविधान को लेकर सब लोग एकजुट हों और निश्चित रूप से 26 नवंबर 2021 को भारी संख्या में कांशीराम स्मृति उपवन में पहुँचे और वहीं से बहुत बड़ा फैसला लिया जाएगा संविधान को बचाने के लिए, अपनी आज़ादी को बचाने के लिए। 3 कृषि कानून जो प्रधानमंत्री वापस लिए, क्या सरकार की चाल है? देखिए, ये कृषि कानून बिल जो वापस ली गई है, ये उत्तर प्रदेश में 2022 को चुनाव को देखते हुए सरकार ने जो निर्णय लिया है, इससे किसान खुश नहीं है और ये कहीं न कहीं धोखा है। किसानों को खुश करने के लिए किया गया है, लेकिन किसान समझ रहा है ये कृषि कानून बिल ऐसे वापस नहीं होती है। इसके लिए लोकसभा में बिल आएगी और वहाँ पर चर्चा होगा, वहाँ पर लोकसभा में ये बिल वापस ली जा सकती है। खाली टीवी पर और कह देने से ये बिल वापस नहीं होगी। ये केवल चुनाव को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है, लेकिन इससे जनता को बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये कहीं न कहीं समाज के साथ धोखा किया जा रहा है। चुनाव के टाइम हिंदू मुस्लिम क्यों किया जाता है? देखिए, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है जिसको लेकर के कभी हिंदू मुस्लिम, कभी भारत पाकिस्तान, कभी मंदिर मस्जिद,
को आगे ला करके और समाज के लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, धोखा करने का काम करते हैं। लेकिन अब ये भारत हमारा संविधान से चल रहा है, संविधान में दिए गए कानून के तहत चल रहा है। इसलिए मैं पूरे भारतवासियों से अपील करूंगी कि संविधान के तहत जो भी बातें आए वो संविधान के तहत होनी चाहिए। किसी के साथ कोई धोखा नहीं होना चाहिए, किसी के साथ कोई छलावा नहीं होना चाहिए और संविधान में दिए गए कानून के तहत देश का संचालन होना चाहिए।